बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस टॉपिक के अंदर इंसेक्ट्स की बॉडी सेगमेंटेशन और टैग्मा को डिस्कस करेंगे। और जिस सेगमेंट को हम डिस्कस करेंगे वो इंसेक्ट का हेड है। तीन तरह के हेड इंसेक्ट्स के अंदर पाए जाते हैं। फर्स्ट हाइपोगनेथस, फिर प्रोगनेथस और अपिस्थोगनेथस। ये तीनों टाइप्स इंसेक्ट्स के अंदर पाई जाएंगी। हाइपोगनेथस, हाइपो का मतलब बिलो और ग्नेथस जास को कहते हैं, यानी ऐसे इंसेक्ट्स जिनके जाज नीचे की जानिब होंगे हाइपोगनेथस कहलाएंगे। और इस टाइप को हम आर्थोटिरॉयड भी कहते हैं। इसमें हेड का जो लॉन्ग एक्सिस है वो वर्टिकल होगा और राइट एंगल बनाएगा हॉरिजेंटल एक्सिस ऑफ द बॉडी। इसे समझने के लिए इस पिक को देखते हैं। ये हेड का वर्टिकल एक्सिस है और ये 90 का जाविया एंगल बनाएगा हॉरिजेंटल एक्सिस ऑफ द बॉडी, और ये टाइप हाइपोगनेथस कहलाएगी। सेकंड टाइप है प्रोगनेथस। प्रोगनेथस को अगर देखें, प्रो इन फ्रंट को कहते हैं और ग्नेथस जास को कहते हैं। ऐसे इंसेक्ट्स जिनकी बॉडी के हॉरिजेंटल एक्सिस के सामने इनके जाज मौजूद होंगे, इस टाइप को हम प्रोगनेथस कहते हैं। और इसे सीलियोटेरॉयड भी कहते हैं। अब इसे समझने के लिए इस डायग्राम को देखते हैं। ये बॉडी का लॉन्ग एक्सिस है और इसके जाज इस लॉन्ग एक्सिस के बिल्कुल सामने इसे लाइन करेंगे और ये टाइप प्रोगनेथस कहलाएगी। अपिस्थोगनेथस, अपिस्थो बिहाइंड को कहते हैं और ग्नेथस जाज को कहते हैं, और इसे हेमीटिरॉयड भी कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, ऐसे इंसेक्ट्स जिनके जाज बैकवर्ड डिफ्लेक्ट करेंगे, माउथ पार्ट्स बैकवर्ड डिफ्लेक्ट करेंगे, इसे हम अपिस्थोगनेथस कहेंगे। और इसके अंदर एग्जांपल है स्टिंग बग की। यहाँ पर तीनों टाइप्स दिखाई गई हैं। प्रोगनेथस के अंदर ये जो जाज हैं ये इन फ्रंट ऑफ बॉडी होंगे, यानी यहाँ पर बॉडी एक्सिस होगा और इनके सामने बिल्कुल यहाँ पर इसके जाज या माउथ पार्ट्स मौजूद होंगे। हाइपोगनेथस के अंदर यहाँ पर बॉडी का लॉन्ग एक्सिस होगा और यहाँ पर माउथ पार्ट्स नीचे की जाने प्रोजेक्ट करेंगे। इस टाइप को हम हाइपोगनेथस कहेंगे। अपिस्थोगनेथस के अंदर जो माउथ पार्ट्स हैं ये बैकवर्ड डिफ्लेक्ट करेंगे। इस टाइप को हम अपिस्थोगनेथस कहेंगे। यहाँ पर ग्रास सापर की बॉडी के मुख्तलिफ सेगमेंटेशन या सेगमेंट्स या टैग्मा को दिखाया गया है। ये वाला पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है इसे हेड रीजन कहते हैं। ये वाला पार्ट प्रोथोरैक्स कहलाएगा। यहाँ पर जो पार्ट मौजूद है ये मीजोथोरैक्स कहलाएगा। यहाँ पार्ट जो आपको नजर आ रहा है ये मेटाथोरैक्स कहलाएगा। और यहाँ पर इसके विंग्स मौजूद होंगे, ये फीमर है। उसके बाद जेनिटिलिया इसके अंदर मौजूद है, स्पाइरकल्स इसके अंदर मौजूद होंगे, एब्डोमेन और मुख्तलिफ पार्ट्स को इसके अंदर डिस्कस किया गया है। थोरैक्स पार्ट की बात करें तो ये सेकंड और मिडल टैग्मा विद 3 सेगमेंट्स। इंसेक्ट्स की बॉडी का सेकंड टैग्मा या पार्ट है। इसके मजीद 3 सेगमेंट्स हैं। फर्स्ट को हम प्रोथोरैक्स कहते हैं, उसके बाद मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। 2 सेगमेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे। ये वाला मीजो और मेटाथोरैक्स आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके टीरोथोरैक्स बनाएंगे। यहाँ पर आप तीनों सेगमेंट्स को देख सकते हैं। ये वाला पार्ट प्रोथोरैक्स है, मिडल पार्ट मीजोथोरैक्स कहलाएगा और लास्ट वाला सेगमेंट मेटाथोरैक्स कहलाएगा। अब ये मीजो और मेटा इन विंग्स के साथ जब मिलेगा तो इसे हम टीरोथोरैक्स कहेंगे। थोरैक्स को 3 स्क्लेराइड्स प्लेट्स ने कवर किया होता है जो कि इसकी प्रोटेक्शन के लिए मौजूद होती हैं। फर्स्ट लेयर को हम टर्गम कहते हैं और ये डोर्सल साइड के ऊपर मौजूद होगी। सेकंड को हम स्टर्ना कहते हैं जो कि वेंट्रल बॉडी प्लेट कहलाएगी। उसके बाद थर्ड इनके अंदर जो स्क्लेराइड पाई जाएगी इसकी लेटरल यानी प्लूरल मेम्ब्रेन होगी, या प्लूरल प्लेट भी इसे कहते हैं। इस डायग्राम के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डोर्सल साइड के ऊपर टर्गम मौजूद है, उसके बाद प्लीरॉन मौजूद है, इसके अंदर प्लूरल रिजेस मौजूद हैं और यहाँ पर कॉक्सा दिखाई गई है, स्टर्नम दिखाई गई है। ये तमाम के तमाम सेगमेंट्स इसकी बॉडी की कंपोजिशन के अंदर इन्वॉल्व होंगे। थोरेसिक नोटा, जो थोरेसिक नोटा है ये डोर्सल बॉडी प्लेट है और थोरेसिक सेगमेंट्स 3 तरह के ये बनाएगी। इनमें से प्रोनोटम, मेसोनोटम और मेटानोटम है।
और प्रोनोटम ये स्क्लेराइड अनडिवाइडेड है और सैडल शेप है ग्रॉस हॉपर के अंदर और शील लाइक है काकरोच के अंदर। सैडल गोश्त के लोथड़े को कहते हैं, यानी गोश्त के लोथड़े की फॉर्म में ग्रास हॉपर के अंदर पाई जाएगी और एक शील्ड एक लेयर के फॉर्म में काकरोच के अंदर पाई जाएगी। प्रोथ्रेसिक नोटम, अब प्रोथ्रेसिक नोटम जो है इसके 3 ट्रांसफर सचर्स हैं, यानी 3 प्लेट्स के साथ मिलकर बनेगा। फर्स्ट को हम एंटी कोस्टल कहेंगे, उसके बाद सेकंड को हम प्री स्कटल कहेंगे, उसके बाद स्क्यूटुलर थर्ड इसके अंदर जो सचर वो पाया जाएगा, और 5 टर्जाइड्स इसके अंदर मौजूद होंगे जिनमें एक्रोटर्जाइड, उसके बाद प्री स्क्यूटम, उसके बाद स्क्यूटम, स्क्यूटेलम और पोस्ट स्क्यूटेलम। ये सारे आपस में मिलके 5 टर्जाइड्स बनाएंगे। यहाँ पर इंसेक्ट्स के मुख्तलिफ बॉडी पार्ट को दिखाया गया है, इसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है इसे स्क्यूटम कहेंगे, प्री स्क्यूटम कहलाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है प्रोटोनोटम कहलाएगा। यहाँ पर आप मैंडिबल देख सकते हैं, मैंडिबल्स के बाद आप कॉक्सा को देख सकते हैं जो कि इसकी बोन है। उसके बाद आप टीबिया को देख सकते हैं, स्क्यूटेलम को देख सकते हैं, मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स आप देख सकते हैं। ये सारे के सारे आप देखेंगे, इन्हें याद करेंगे। थोरेसिक स्टर्ना वेंट्रल बॉडी प्लेट है और थोरेसिक सेगमेंट्स इसे कहते हैं और इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट को हम प्रोस्टर्नम कहेंगे, फिर मीजोस्टर्नम और मेटास्टर्नम। अब क्या होता है, जो थोरेसिक स्टर्ना है ये सेगमेंटल प्लेट से मिलकर बनता है जिसे हम यूसिस्टर्नन कहते हैं। यूसिस्टर्नन और इंटरस्टेरनाइड दोनों मिलेंगे और दोनों मिलके एक प्लेट बनाएंगे जिसे हम स्पाइना स्टर्नम कहते हैं। स्पाइना स्टर्नम जो है वो दो, याद रखें, 2 प्लेट्स के मिलने से बनती है, पहली यूसिस्टर्नन और दूसरी इंटरस्टर्नाइड। यूसिस्टर्नम जो है ये 3 सेकलराइड से मिलकर बनती है, फर्स्ट प्री स्टर्नम, उसके बाद बेसिस्टर्नम और स्टर्नेलम। यहाँ पर आप मुख्तलिफ सेगमेंट्स को देख सकते हैं। ये इसका विंग है इंसेक्ट्स का, ये पार्ट नोटम कहलाएगा, प्लेरॉन कहलाएगा, लेफ्ट लेग, राइट लेग और स्टर्नम। थोरेसिक प्लूरा जो कि लेटरल बॉडी वॉल की प्लेट है, प्लूरल प्लेट्स लेटरल बॉडी वॉल है ऑफ द थोरेसिक सेगमेंट बिटवीन नोटम एंड स्टर्नम, यानी नोटम और स्टर्नम के दरमियान लेटरल साइड्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन या प्लेट्स होंगी इन्हें हम थोरेसिक प्लूरा कहेंगे। और स्क्लेराइड्स और प्लूरान के जो स्क्लेराइड्स हैं, प्लेट्स हैं, इन्हें हम प्लेराइड्स कहते हैं और ये आपस में फ्यूज करेंगी और फ्यूज करके प्लूरल प्लेट बनाएंगी। थॉरेक्स का फंक्शन कंसर्न विद लोकोमोशन, लोकोमोशन के अंदर इन्वॉल्व होगा, इंसेक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प देगा। यहाँ पर आप मुख्तलिफ पार्ट्स को देख सकते हैं इंसेक्ट्स के। ये पार्ट हेड रीजन कहलाएगा, हेड के बाद सेकंड टेगमा जो है ये थॉरेक्स कहलाएगा, उसके बाद थर्ड टेगमा जो है ये एब्डोमेन कहलाएगा। जो फर्स्ट सेगमेंट या टेगमा है हेड, इसके ऊपर कंपाउंड आई मौजूद होगी। थॉरेक्स जो कि सेकंड टेगमा है इसके ऊपर कॉक्सा, ट्रॉकेंटर और प्लीराइड मौजूद होंगे। उसके बाद एब्डोमेन जो कि थर्ड टेगमा है इसके ऊपर स्पाइरेकल्स मौजूद होंगे, टर्जाइट होंगे, स्टर्नाइट होंगे, प्लूरल मेम्ब्रेन्स होंगी। ये मुख्तलिफ सेगमेंट्स और पार्ट्स इंसेक्ट्स के दिखाए गए हैं। एब्डोमेन जो कि थर्ड और पोस्टीरियर टेगमा है, ये टेगमा 9 to 11 यूरोमेयर से मिलकर बनता है, यानी छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं, इन सेगमेंट्स को हम यूरोमेयर्स कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एब्डोमेन है और एब्डोमेन के अंदर ये छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं, इन सेगमेंट्स को हम यूरोमेयर्स कहेंगे और ये 9 और 11 के दरमियान होंगे। ये पार्ट हाईली फ्लेक्सिबल है। एब्डोमिनल सेगमेंट जो है ये टेलीस्कोपिक हैं, यानी माइक्रोस्कोप की मदद से नजर आएंगे और एक मेम्ब्रेन के जरिए आपस में कंबाइन करेंगे। इस मेम्ब्रेन को हम कंजक्टिवा कहेंगे। एक दफा फिर सुन लें, ये जो छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं ये सेगमेंट आपस में एक मेम्ब्रेन के जरिए कंबाइन करेंगे जो इन 2 सेगमेंट्स के दरमियान है, इस मेम्ब्रेन को हम कंजक्टिवा कहेंगे। एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं आपस में कंबाइन करेंगे
और इनके ऊपर प्लेट्स मौजूद होंगी जिन्हें हम टर्गम कहेंगे, जो कि डोर्सल साइड के ऊपर मौजूद है। उसके बाद वेंट्रल बॉडी प्लेट, स्टर्नम मौजूद होगी। 8 पेयर ऑफ स्पाइरकल्स इस रीजन के अंदर मौजूद होंगे। अब स्पाइरकल्स का फंक्शन क्या है? ये रेस्पायरेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल देंगे। 8 और 9th एब्डोमिनल सेगमेंट के ऊपर फीमेल जेनिटल स्ट्रक्चर मौजूद होंगे और 9th सेगमेंट के ऊपर मेल जेनिटल स्ट्रक्चर मौजूद होंगे। और ये एब्डोमिन पार्ट है, तो इस एब्डोमिनल अपेंडेजेस यानी जेनिटल ऑर्गन को हम सिरसाई कहेंगे। और इसका फंक्शन रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म है, यानी जनरेशन को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा और बॉडी की मेंटेनेंस के लिए ये रीजन अहम किरदार अदा करेगा। मॉडिफिकेशंस ऑफ इंसेक्ट्स एंटीना। एंटीना जो कि इंसेक्ट्स के सेंसरी ऑर्गन्स हैं और टेंटिकल्स की फॉर्म में हेड के ऊपर मौजूद होंगे। इसका फंक्शन हमने देखना है, ये किस तरह मुख्तलिफ इंसेक्ट्स के अंदर मुख्तलिफ शक्लों के अंदर पाए जाते हैं और इनका फंक्शन क्या है। फर्स्ट मॉडिफिकेशन है एरिस्टेट। एरिस्टेट एंटीना जो है ये पाउच लाइक है और लेटरल ब्रिसल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है और इसकी लेटरल साइड के ऊपर एक ब्रिसल टाइप स्ट्रक्चर मौजूद है। अब ये स्ट्रक्चर सेंसरी स्टिमुलस को रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद पैगाम ब्रेन तक पहुंचाएगा और इंसेक्ट्स ने जो भी रिस्पॉन्स करना है, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसके रद्द अमल में वो रिस्पॉन्स शो करेगा। और ये एरिस्टेट पाया जाएगा हाउस फ्लाई के अंदर, शोर फ्लाई के अंदर, जिसका ऑर्डर डिप्टेरा है। और वही लास्ट पे एंटीना एक सेंसरी ऑर्गन है जो स्टिमुलस को सेंस करेगा। आपने याद रखना है, स्टिमुलस कोई भी ऐसी चीज है जो किसी भी जानदार को रिस्पॉन्स करने पे मजबूर करे, उसे जवाब देने पे मजबूर करे। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स इनके अंदर पाए जाएंगे जिन्हें हम सेंसीला कहते हैं। ये पिट्स के अंदर मौजूद होंगे और जैसे ही कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर इनके ऊपर काम करेगा, ये इम्पल्स के जरिए पैगाम ब्रेन तक पहुंचाएंगे और रिस्पॉन्स शो करेंगे। कैपिटेट इंसेक्ट्स के अंदर पाए जाएंगे। कैपिटेट एंटीना अब्रप्टली क्लब्ड एट द एंड्स, ये अपने एंड से क्लब शेप बनाएंगे और ये बटरफ्लाइज के अंदर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, ये एंटीना मौजूद है जिसे कैपिटेट कहते हैं और ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर क्लब शेप जो है वो बनाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बटरफ्लाई के अंदर एंटीना मौजूद है। ये कैपिटेट एंटीना अपनी एक्सट्रीम जो एंडिंग है यहाँ पर क्लब शेप में है। उसके बाद क्लेवेट एंटीना आर ग्रेजुअली क्लब्ड एट द एंड्स, ये अपने एंड से आहिस्ता आहिस्ता क्लब होंगे, एकदम क्लब शेप अख्तियार नहीं करेंगे। ये कोरियन बीटल्स के अंदर पाए जाएंगे जिसका ऑर्डर कोलियोप्टेरा है। अडल्ट कोरियन बीटल्स ये फीड करेगा डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर या मैगट्स के ऊपर। यहाँ पर क्लेवेट आप देख सकते हैं, ये ग्रेजुअली क्लब शेप बनाएंगे। फिलीफॉर्म एंटीना हैव थ्रेड लाइक शेप। फिलीफॉर्म एंटीना की थ्रेड लाइक शेप है और ये ग्राउंड लॉन्ग हॉर्न बीटल्स के अंदर पाए जाएंगे जिनका ऑर्डर